क्या मिला है मेरे बहन और भाई? बंगाल को क्या दिया है टीएमसी ने? 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। एक तरफ घुसपैठ, एक तरफ बहन बेटी और हमारी दीदियों के साथ अत्याचार और अन्याय, और तीसरी तरफ बेरोजगार बेटे बेटियों, तुम्हारी नौकरियां खा गई ये सरकार। तुम्हारी नौकरियां, शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका घोटाला, कितने रोजगारी घोटाला, मनरेगा घोटाला, गाय तस्करी घोटाला, एक पे एक कई घोटाले और बेईमानी अगर की है तो इस टीएमसी की सरकार ने की है। अब आजकल मैंने सुना है बेरोजगारों को कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता, पहले रोजगार छीन लो और फिर बेरोजगारी भत्ता दे दो। मैं अपने नौजवान बेटे बेटियों और विशेषकर मेरी बहनों, मैं तुमसे कहने आया हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहनों के सशक्तिकरण का महायज्ञ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर एक बहन को लखपति दीदी बनाया जाएगा। लखपति दीदी का मतलब है हर बहन की आमदनी साल में कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए, तो वो कहलाएगी लखपति दीदी। मेरी बहनें क्यों गरीब रहें, उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे, वो क्यों हाथ फैलाए? अरे उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है, उनको भी आगे बढ़ने का हक है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। मेरी बसीघाट की दीदियों, मेरी बंगाल की बहनों, वो विभाग मेरे पास ही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 3 करोड़ लखपति दीदी 2027 तक बनाएंगे। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य समय के पहले ही पूरा कर लिया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है 6 करोड़ लखपति दीदी। मेरी दीदियों, यहाँ रेखा दीदी, पद्मा दीदी जैसी दीदियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम इस काम में लग जाओ। हम इस इलाके की एक एक दीदी को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाएंगे। कोई बहन गरीब नहीं रहने दी जाएगी। हर एक की आमदनी 1 लाख रुपया सालाना करने का अभियान चलाएंगे। लखपति दीदी, मेरी दीदियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई बहन को गरीब रहना चाहिए? बहन को गरीब रहना चाहिए क्या? बहन को गरीब नहीं रहना चाहिए, उसको भी आगे। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये हम देश के कई प्रदेशों में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पे हमने पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपए का बचत पत्र उसके खाते में डालते थे, जमा करते थे वो, और उसके खाते में पैसे पहुंचते थे। और उसको फायदा ये मिलता है कि वो 5वीं पास कर 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में जाए तो फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज पास करे तो फिर 12,500, और जैसे ही 21 साल की होती है 1 लाख रुपया मिल जाते हैं। ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। बेटियों की शादी का काम हो या बहनों को लखपति बनाने के लिए लाडली बहना योजना हो, ये मध्य प्रदेश में चल रही है, ये छत्तीसगढ़ में चल रही है। आपने देखा बिहार में जीविका दीदियों के खाते में पैसा डाला गया। लाड़की बहना महाराष्ट्र में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, हरियाणा में चल रही है। मेरी बंगाल की बहनों, मैं आज आपको ये वचन देने आया हूं कि हमारी इन सब बहनों को भी लखपति बनाने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। मैं देश के सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति
प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों खासकर आज दोस्तों जितने भी जो महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को भी दोस्तों बड़ी तोहफा मिल चुके हैं। और साथ में जितने भी जो किसान हैं, उन सभी किसानों को भी दोस्तों बड़ी तोहफा इसमें जारी कर दिए हैं साथियों। वही दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है, उस राज्य के जितने भी महिला हैं, उन सभी महिलाओं को दोस्तों डबल फ़ायदा हो रहा है। इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को अलग से लाभ देने का काम कर रहे हैं, वही राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को अलग से लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में दोस्तों जैसे महिलाओं की बात करें तो जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाई जा रही है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है, वही दोस्तों महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। इसी तरह दोस्तों सभी राज्य में, देश के जितने भी राज्य हैं, जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है, उस राज्य के महिलाएं हैं, किसान हैं, इन सभी को दोस्तों डबल फ़ायदा ही हो रहा है। और साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए तक देने की बड़ी घोषणा भी कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों जैसे महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों देश के लगभग 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। वही दोस्तों जितने भी जो किसान हैं, किसानों की बात करें तो किसानों को आज जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बड़ी सौगातें दिए हैं, जिसमें दोस्तों करोड़ों किसानों को दोस्तों जो इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 22वीं किस्त कब मिलेगा करके। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि पीएम मोदी ने असम दौरे पर है, 13 मार्च को असम दौरे पर है। असम के जो कोकरानार से दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त जारी करने वाले हैं साथियों। और आप भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज खासकर जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा इसमें जारी कर चुके हैं। और दोस्तों इसमें 22वीं किस्त डाल दिया है। बहुत सारे राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त मिल चुका है। और बहुत सारे राज्य के किसानों को दोस्तों 13 मार्च को पीएम मोदी ने असम से जारी करने वाले हैं। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।